Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of fluid mechanics, now we are going to talk about momentum equation. मोमेंटम इक्वेशन के लिए जो फिज़िकल प्रिंसिपल यूज़ होता है वो है F इक्वल टू एम ए, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका जब हम यूज़ करेंगे तो हमें जो रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगी उस इक्वेशन को हम मोमेंटम इक्वेशन कहेंगे। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, उसका मतलब होता है कि नेट फोर्स ऑन द फ्लूइड एलिमेंट, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, इज़ इक्वल टू इट्स मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ एलिमेंट, एम ए जो है। लेट अस कंसीडर ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि हमने फ्लूइड एलिमेंट लेना है और वो फ्लूइड एलिमेंट लेना है जो कि इनफाइनाइट साइमल स्मॉल एलिमेंट है और मूव कर रहा है फ्लूइड के साथ साथ। तो उसमें तीन कंपोनेंट होंगे एक्स, वाई और जी। तीनों को डिस्कस करना जो है वो लेंथी प्रोसेस है। हम उसमें से सिर्फ एक जो है ना एक्स डायरेक्शन में उसको हम डिस्कस करते हैं। इस वजह से हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हमने सिर्फ एक्स कंपोनेंट ले लिया कि फोर्स के जो है फोर्स के भी तीन कंपोनेंट है, उसमें से हमने एक्स डायरेक्शन वाला एफ एक्स ले लिया। इसी तरह से मास जो है, मास तो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जो है उसका भी हमने क्या किया, एक्स कंपोनेंट ले लिया। अब आपको पता है कि मास और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर हैं, तो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं डायरेक्शंस में, लेकिन मास जो है वो आपका स्केलर है, इस वजह से मास जो है वो एम ही रहेगा। वो डायरेक्शन आपकी जो मर्ज़ी है इसने एम ही यूज़ होना है। अगर आप वाई कंपोनेंट लेते तो फिर आप क्या लिखते हैं इसे, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। और यहाँ पे एफ एक्स का मतलब और ए एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स जो है और ए एक्स जो है ये स्केल है एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स और एक्सेलरेशन के रिस्पेक्टिवली। फर्स्टली वी कंसीडर लेफ़्ट साइड। अभी जो इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की लेफ़्ट साइड है जिसमें हमने एक्स कंपोनेंट कंसीडर किया और लेफ़्ट साइड है एफ एक्स, इसको हम कंसीडर करते हैं द मूविंग फ्लूइड एलिमेंट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन। तो इस पे जो मूविंग फ्लूइड एलिमेंट है उस पे एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट कर रही हैं उन फोर्स को देखते हैं कि वो फोर्स कौन सी है, व्हाट इज़ सोर्स ऑफ दिस फोर्स, और उस फोर्स के जो उस पर एक्ट कर रही हैं उनके सोर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दो सोर्सेज हैं फोर्सेस के, एक होगी बॉडी फोर्स और एक होगी सरफेस फोर्स। बॉडी फोर्स है कि विच एक्ट डायरेक्टली ऑन द वॉल्यूमेट्रिक मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, जो कि फ्लूइड एलिमेंट के वॉल्यूमेट्रिक मास पे डायरेक्टली एक्ट करती है, उसे कहते हैं बॉडी फोर्स। ये फोर्सें जो हैं ये डिस्टेंस से एक्ट करती हैं, जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्सेस। इसी तरह से जो सरफेस फोर्सेस हैं ये एक्ट करती हैं डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, फ्लूइड एलिमेंट के सरफेस पे एक्ट करती हैं। देयर आर ड्यू टू ओनली टू सोर्सेज, और इनके दो सोर्सेज हैं, एक प्रेशर हो सकता है और शीयर और नॉर्मल स्ट्रेसेस। ये दो फोर्सेज जो हैं ये फ्लूइड एलिमेंट पे एक्ट करेंगी, बॉडी भी और सरफेस फोर्सेस भी। इन दोनों को हम बारी बारी देख लेते हैं। ये है ना, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको अगर हम डायग्राम वाइज देखें तो ये एफ इक्वल टू एम ए है, इसमें ये बॉडी फोर्सेस हमने ले ली और ये सरफेस फोर्सेस ले ली। बॉडी फोर्सेस में वेट है जो कि ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी, और इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्सेस। इसी तरह से सरफेस फोर्सेस में प्रेशर और विस्कस फोर्सेस, और विस्कस फोर्सेस में आगे कौन सी फोर्सेस होती हैं, नॉर्मल और शीयर स्ट्रेसेस जो है, नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस। Let us denote the body force per unit mass acting on the fluid element F with Fx। जो बॉडी फोर्स होगी जो उस मूविंग फ्लूइड एलिमेंट पे एक्ट कर रही होगी वो क्या होगी, वो होगी फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास जो है ये होगी बॉडी फोर्स। और वैसे तो हम उसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, लेकिन जब उसका हम एक्स कंपोनेंट सिर्फ कंसीडर चूँकि कर रहे हैं वो लेंगे तो उसको हम एफ एक्स से डिनोट करेंगे।
ठीक है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है। द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, और फ्लूइड एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो क्या है, डी एक्स, डी वाई और डी जी। ये हमने वो मूविंग फ्लूइड एलिमेंट लिया था, इसकी साइड्स जो हैं ये डी जी है, डी एक्स और डी वाई, तो टोटल वॉल्यूम इसका बन गया फिर डी एक्स, डी वाई, डी जी। ठीक है, तो लेट अस डिनोट द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट। उसको हम एफ से डिनोट करेंगे, उसका एक्स कंपोनेंट जो है उसको एफ एक्स से डिनोट करेंगे, जो फ्लूइड एलिमेंट का वॉल्यूम है उसको डी एक्स, डी वाई, डी जी से करेंगे। तो बॉडी फोर्स जो है ऑन फ्लूइड एलिमेंट एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, वो फिर क्या होगी, ये हमने ऊपर स्टेट किया ना कि फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स जो है उसको हमने किससे डिनोट किया, एफ एक्स से, तो एफ एक्स लिख लिया। पर यूनिट मास, मास, तो मास को हम कैसे लिखेंगे, मास को हम लिखते हैं वैसे हम डेंसिटी को लिखते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास यहाँ से लिखा जाएगा डेंसिटी टाइम वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम देख चुके हैं डी एक्स, डी वाई, डी जी है, उसको जब हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर लिया डेंसिटी से मल्टीप्लाई, तो ये रो डी एक्स, डी वाई, डी जी ये मिल के बन गया मास, और ये साथ है फोर्स, तो ये ला पूरा आ गया फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, ये बॉडी फोर्स होगी उस मूविंग फ्लूइड एलिमेंट पे। एक फोर्स ये है। अब दूसरी फोर्स की बात हमने करनी है जो कि सरफेस फोर्स है, जो प्रेशर भी हो सकती है और उसके अलावा जो है वो स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल और शीयर स्ट्रेसेस। द शीयर एंड नॉर्मल स्ट्रेस इन फ्लूइड आर रिलेटेड टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। शीयर और नॉर्मल स्ट्रेस जो है फ्लूइड में वो क्या होती हैं, वो टाइम रेट ऑफ चेंज होती हैं डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। द शीयर स्ट्रेस जो है उसको हम डिनोट करते हैं टा एक्स वाई से, ठीक है, या टा आई जे से हम वैसे इसको इन जनरल करते हैं। उसके बाद एक्स वाई जो है, जो हम वहाँ पे आई जे लेते हैं, उनमें एक डायरेक्शन होती है, एक प्लेन होती है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे या कैसे लेंगे। अगर टा एक्स वाई हो तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द शीयरिंग डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, और नॉर्मल स्ट्रेस जो है उसको डिनोट किया जाता है टा एक्स एक्स से, उसमें प्लेन भी उसी डायरेक्शन वाली होती है और डायरेक्शन जो है फ्लो की वो भी वही। तो इसका मतलब है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। अगर फ्लूइड एलिमेंट के वॉल्यूम में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रही हो तो वो क्यों होती है, वो नॉर्मल स्ट्रेस की बदौलत होती है। इसी तरह से अगर फ्लूइड एलिमेंट में जो है शीयरिंग डिफॉर्मेशन हो रही हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्यों होती है, वो शीयर स्ट्रेस की बदौलत हो रही होती है। बोथ शीयर एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द फ्लो। फ्लो में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है ये दोनों उस पर डिपेंड कर रही होती है। इन मोर viscous flow the normal stress are much smaller than stresses and often neglected। अगर फ्लो जो है वो आपका ज़्यादा विस्कस हो तो फिर जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये बहुत छोटी होती है, किसकी निस्बत, शीयर स्ट्रेस की निस्बत, और इसको ज़्यादातर जो है वो नेगलेक्ट कर दिया जाता है। अब देखें ये हमने फिगर वाइज जो है वो भी शीयर और नॉर्मल स्ट्रेस को डिस्कस किया है। ये शीयर स्ट्रेस है, इसका हमने क्या किया था कि ये चेंज होती है शीयरिंग डिफॉर्मेशन फ्लूइड एलिमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देखें ये पहले ये शेप थी, लेकिन शीयर स्ट्रेस की निस्बत से जब इस पे इसने एक्ट किया तो इसकी शेप अब जो है वो ये हो गई है। जबकि जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है वो क्या करती है, ये वॉल्यूम में चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये देखें पहले इसका वॉल्यूम ये था, अब इसका वॉल्यूम ये हो गया है, या ये कर लें, ठीक है। तो वॉल्यूम में चेंज आ रही है नॉर्मल स्ट्रेस की बदौलत, जबकि शीयरिंग डिफॉर्मेशन में चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे कहते हैं शीयर स्ट्रेस। अब देखें जो हमने पीछे टा एक्स वाई या टा एक्स एक्स का जिक्र किया उसको इन जनरल हम लिखते हैं टा आई जे। इसका मतलब होता है टा आई जे डिनोट स्ट्रेस इन द जे डायरेक्शन। ये जो सेकंड इसमें
स्क्रिप्ट होता है इसका मतलब होता है डायरेक्शन, और फर्स्ट जो है इसका मतलब होता है एक्सर्टेड ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू आई एक्सिस। यानी ये स्ट्रेस जो है ये किस डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में है, और परपेंडिकुलर किस पे है, आई एक्सिस प्लेन पे। ठीक है, आई एक्सिस जो प्लेन, आई एक्सिस के जो भी परपेंडिकुलर प्लेन है उस पे ये एक्ट कर रही है। मसलन इस फिगर में देखें, अगर देखा जाए तो इसमें 6 प्लेन्स हैं। ये हमने जो ABCD की बात की ये वाई प्लेन है, वाई एट 0 पे। इसी तरह से ये एक वाई प्लेन है EHGF या EFGH आप कह सकते हैं। ये वाई प्लेन है वाई एट DY पे। ठीक है, इसी तरह से ये और ये दोनों जो है इन दोनों को आप एक्स प्लेन कह सकते हैं। ये जो है ABFE और DCGH इन दोनों को आप Z प्लेन्स कह सकते हैं। तो ऑन फेस ABCD ओनली फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हमने शुरू से डायरेक्शन एक्स कंसिडर की है तो फोर्सेस भी हमने एक्स डायरेक्शन में देखनी है। बॉडी फोर्स हम लिख चुके हैं, अब हम सरफेस फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये फेस जो है जो कि वाई प्लेन है वाई एट 0 ABCD, इस पे जो विस्कस फोर्स एक्ट करेगी वो कौन सी होगी, वो सिर्फ वो होगी जो कि शीयर स्ट्रेस होगी। ठीक है, अब शीयर स्ट्रेस इसमें डायरेक्शन हमने एक्स काउंट की हुई है और प्लेन कौन सी है ये, यानी ये प्लेन वैसे अगर देखा जाए इसको डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो ये XZ प्लेन है, लेकिन परपेंडिकुलर किसके है, ये Y के, इसलिए इसको Y प्लेन हम कह रहे हैं। तो ये Y प्लेन के परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन हमने फ्लो की कौन सी ली हुई है, X। तो फिर यहाँ पे जो शीयर स्ट्रेस एक्ट करेगी उसे हम लिखेंगे टा YX। ठीक है, टा YX लिख लिया। और जिस एरिया पे ये एक्ट कर रही है इस प्लेन का एरिया देखें, यानी इस फेस का एरिया, इसकी अगर लेंथ देखें तो ये DZ है, विड्थ देख लें तो ये DX है, तो ये साथ लिख ली फिर DX DZ। ये इस पे स्ट्रेस एक्ट कर रही है जो कि शीयर स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस इस पे एक्ट नहीं करेगी। इस पे जो है वो डिफॉर्मेशन चेंज आएगी, शीयरिंग डिफॉर्मेशन, वॉल्यूमेट्रिक नहीं आएगी। ठीक है, तो इस फेस पे जो शीयर स्ट्रेस जो है एक्ट कर रही है उसको हम क्या लिख रहे हैं फिर टा YX DX DZ। इसी तरह से इसके ऊपर ये जो फेस है ये इस फेस से कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस है इसका DY डिस्टेंस पे। फेस का नाम क्या है EFGH। इस पे जो स्ट्रेस एक्ट करेगी वो स्ट्रेस कौन सी होगी, जितनी स्ट्रेस इस पे है वो प्लस इस डिस्टेंस की वजह से उस स्ट्रेस में जो चेंज आएगी। तो ये स्ट्रेस टा YX और इस डिस्टेंस की वजह से जो चेंज आएगी वो होगी टा YX बाय, यानी पार्शियल टा YX बाय पार्शियल YDY। और इसका एरिया भी वही है DX DZ, तो वो साथ लिख लिया। तो टोटल जो स्ट्रेस इस फेस पे एक्ट करेगी उसे लिखा जाएगा टा YX प्लस टा YX पार्शियल टा YX बाय पार्शियल YDY इंटू DX DZ। ठीक है, ये इन दोनों फेसेस पे हमने स्ट्रेस देख ली, दोनों पे स्ट्रेस कौन सी है, शीयर स्ट्रेस है। इसी तरह से इन दो फेसेस पे हम देखेंगे और इन दो फेसेस पे हम देखेंगे। 6 के 6 फेसेस पे हम शीयर स्ट्रेस देखेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे और फिर उसमें बॉडी फोर्स मिलाएंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं इस पर। तो फिर हमें मिलेगी नेट टोटल फोर्स। ठीक है, उसको फिर हम इक्वल रखेंगे MAX के, तो हमें मोमेंटम इक्वेशन जो है उसका x कंपोनेंट मिल जाएगा। नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ द शीयर फोर्स ऑन फेस ABCD एंड EFGH ऑन द बॉटम फेस। बॉटम फेस कौन सा था, ABCD। टा YX इज टू द लेफ्ट द नेगेटिव x डायरेक्शन, ये देखें। ठीक है, वेयर एज ऑन द टॉप फेस टा
वाई एक्स प्लस पार्शल टा वाई एक्स बाई पार्शल वाई डी वाई is to the right, the positive x direction. These directions are consistent with the convention that positive increases in all three components of velocity u, v and w occurs in the positive direction of the axis. For example, u increases in the positive y direction. कि अगर मिसाल के तौर पे u आपका पॉजिटिव y डायरेक्शन की डायरेक्शन में जो है वो इंक्रीज़ हो रहा हो, देयरफॉर कंसंट्रेटिंग ऑन फेस ई एफ जी एच, इस फेस पे अगर आप कंसंट्रेट करें, u इज़ हायर जस्ट अबव द फेस देन ऑन द फेस. ये u जो है फोर्स इन तमाम फेसेस से जो है ये अबव है. दिस काजेज a tugging action which tries to pull the fluid element in the positive x direction. क्योंकि ये टॉप पे है, इस पे जब shear stress एक्ट करेगी तो ये क्या करेगी, इसको इस तरह से पुल करेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये मूविंग फ्लूइड एलिमेंट है. ये इस डायरेक्शन में जब मूव होगा तो ये डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव x डायरेक्शन. ठीक है. इन टर्न कंसंट्रेटिंग ऑन फेस ए बी सी डी, अगर आप ए बी सी डी फेस जो बॉटम फेस है उस पर देखें, यूज लोअर जस्ट बीनीथ द फेस देन ऑन द फेस. ये तमाम फेसेस से जो है ये बिलो है. दिस काजेज अ रिटार्डिंग और ड्रैगिंग एक्शन ऑन द फ्लूइड एलिमेंट. इस पे ड्रैगिंग एक्शन जो है वो एक्ट करेगा, विच एक्ट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो इस पे जो स्ट्रेस एक्ट करेगी वो इसको पीछे की तरफ मूव करवाएगी, तो इस तरह से ये ऐसे मूव करता करता जो है वो फॉरवर्ड होगा. तो बाकी फोर्सेस जो हैं विस्कस फोर्सेस वो भी इस फिगर में देखी जा सकती हैं, इंक्लूडिंग टा एक्स एक्स कैन बी जस्टिफाइड इन अ लाइक फैशन, स्पेशली ऑन फेस सी डी जी एच. तो ये जो फेस हमने अभी अनाउंस किया सी डी जी एच, ये देखें, इसको जब आप x डायरेक्शन में देखेंगे तो इस पे जो विस्कस स्ट्रेस होगी उसको हम क्या लिखेंगे, टा जी एक्स. डायरेक्शन x है और ये प्लेन किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, z एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो टा जी एक्स लिखा जाएगा. और इस पे जो स्ट्रेस एक्ट करेगी वो नेगेटिव x डायरेक्शन में एक्ट करेगी. ये ऐसे इसको रोटेट करवाएगी, ये इस तरह से जाएगा और ये वाला फेस जो है इसको पॉजिटिव x डायरेक्शन की साइड पे जो है वो मूव करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये हम कह चुके हैं कि u, v और w जो है वो पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज कर रहे हैं. जैसा कि इसके लिए हमने कहा कि u अगर इस साइड पे इसकी इंक्रीमेंट हो तो ये फेस जो है ये x डायरेक्शन जो है पॉजिटिव उस साइड पे मूव करेगा. इसी तरह से यहाँ जो है, यहाँ ज़ीरो की वेलोसिटी और यहाँ पे w होगी, इंक्रीजिंग w. तो इसने फिर क्या करना है, ज़ीरो वाले ने नेगेटिव साइड पे और पॉजिटिव वाले में जहाँ पे पॉजिटिव w होगी मैक्सिमम, उसने क्या करना है, पॉजिटिव साइड पे जो है वो मूव करना है. तो फिर फेस ए बी एफ ई जो है इस पे जो स्ट्रेस होगी उसको हम लिखेंगे टा जी एक्स प्लस पार्शल टा जी एक्स बाई पार्शल जी डी जी डी वाई. ठीक है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी. इसी तरह से बाकी जो है ना फेसेस उन पे भी देख ली जाएगी कि किस तरह से जो है वो एक्ट कर रही है, वो हम बारी बारी देखते हैं. मसलन ऑन फेस सी डी जी एच. सी डी जी एच जो है यही है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, सी डी जी एच. ठीक है, इस पे जो शीयर स्ट्रेस होगी वो टा जी एक्स होगी जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगी. ये जो फेस है ए बी एफ ई, इस पे शीयर स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, जिसको हम लिखेंगे टा जी एक्स प्लस पार्शल टा जी एक्स भी पार्शल जी डी एक्स डी वाई. दो फेस रह गए हैं, एक फेस है ए डी एच ई और एक रह गया बी सी जी एफ. तो इनमें देख लेते हैं ऑन फेस ए डी एच ई, ये जो है ए डी एच ई विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है. ये देखें ना, एक्स एक्सिस
एक्सिस की डायरेक्शन जो है ये उसके परपेंडिकुलर है। द ओनली फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एक्ट एज द प्रेशर फोर्स। तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स इस पे एक्ट करेगी वो प्रेशर फोर्स होगी। तो उसे हम फिर क्या लिखेंगे, प्रेशर पी और साथ इस फेस का एरिया जो कि क्या एरिया है, डी जी डी वाई। ठीक है, इसी तरह से ये हमने लिख लिया ना, पी डी वाई डी जी विच ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन इनटू द फ्लूइड एलिमेंट। ये फ्लूइड एलिमेंट के अंदर की तरफ जाएगी। जब ये पॉजिटिव साइड में है तो इस साइड से जो आएगी फोर्स वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। अब चूंकि यहाँ पे x जो है वो 0 है, यहाँ पे x मैक्सिमम है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, dx। तो यहाँ से जो होगी उसको क्या लिखा जाएगा, इस साइड पे जो थी वो प्लस उसमें जो चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे हमने इसके लिए लिखा था टा वाई एक्स के लिए टा वाई एक्स प्लस पार्शल टा वाई एक्स भी पार्शल वाई डी वाई, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रही थी। तो इसमें ये p प्लस इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रही है p प्लस पार्शल p बाई पार्शल एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये सारे फेसेस के रिस्पेक्ट में हमने फोर्सेस जो हैं वो लिख ली हैं। इनके बाद हम इनको कलेक्ट करते हैं। ये देखें, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो क्या होगी। अब ये हमने कैसे देखना है, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में जो होगी उसको पहले और नेगेटिव डायरेक्शन वाली जो है वो उसमें से माइनस करेंगे। मसलन ये दो फेस ले लेते हैं, ए डी एच ई और बी सी जी एफ। इसमें पॉजिटिव साइड में है पी डी वाई डी जी और नेगेटिव साइड वाली इसमें से ये वाली माइनस होगी p प्लस पार्शल p बाई पार्शल एक्स डी एक्स डी वाई डी जी। इसमें से ये माइनस होगी। इसी तरह से ये वाली जो है ये इसमें से माइनस होगी। ठीक है, इसी तरह से इसमें से ये वाली जो है इसमें से ये वाली माइनस होगी। तो ये हमने उनको उसी तरह से माइनस करके लिख लिया। अब इसमें से ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा माइनस पार्शल p बाई पार्शल एक्स डी एक्स डी वाई डी जी। और यहाँ से देखें ये टा एक्स एक्स इस टा एक्स एक्स से कैंसिल, ये टा वाई एक्स इससे और टा जी एक्स इससे। बाकी आपके पास रह गया ये पार्शल वाली टर्म्स। इन सब में देखें डी एक्स डी वाई डी जी आ रहा है, उसको कॉमन किया तो आपके पास यहाँ से रह गया माइनस पार्शल पी बाई पार्शल एक्स पार्शल टा एक्स एक्स बाई पार्शल एक्स पार्शल टा वाई एक्स बाई पार्शल वाई और पार्शल टा जी एक्स बाई पार्शल जी। ये बन गई आपके पास सरफेस फोर्स। ठीक है, अब टोटल फोर्स जो है वो होगी सरफेस फोर्स प्लस बॉडी फोर्स। ये सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स आपने कौन सी फाइंड की थी, जिसको आपने लिखा था रो स्मॉल एफ एक्स डी एक्स डी वाई डी जी। इन दोनों का टोटल जो है वो टोटल फोर्स बन जाएगी फ्लूइड एलिमेंट पे। तो ये हमने लिख ली टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। उसको हमने ये जो अभी हमने फाइंड की थी वो ये सरफेस फोर्स प्लस ये बॉडी फोर्स उसमें ऐड कर ली, ये टोटल फोर्स बन गई। इसी तरह से ये चूँकि हमने एक्स जो है कंपोनेंट सिर्फ कंसिडर किया था, एक्स डायरेक्शन में फ़्लो जो है वो कंसिडर किया था, इसी तरह से आप वाई डायरेक्शन में और जी डायरेक्शन में कंसिडर करके उनके लिए नेट फोर्स इन वाई और नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन जो है वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लॉ तो हमने लिया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए। अब इसको हमने क्या किया था, हमने एक्स डायरेक्शन में अभी किया है। तो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, वैसे डेंसिटी को हम लिखते हैं क्योंकि हमें मास की ज़रूरत है ना, इस वजह से मैं इसको लिख रहा हूँ डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास मुझे मिल जाएगा डेंसिटी टाइम वॉल्यूम। डेंसिटी टाइम वॉल्यूम फ्लूइड एलिमेंट का उसकी लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ जो है वो डी एक्स डी वाई और डी जी थी, तो ये वॉल्यूम बन गया। मास को फिर लिखा गया रो डी एक्स डी वाई डी जी। इसमें से चूँकि हमने सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेना है तो एफ एक्स हमने लिखा था एम ए एक्स। अब इसमें से एफ एक्स जो है जो टोटल फोर्स थी हमें मिली बॉडी और सरफेस फोर्स, वो हमने ये लिख ली इक्वल टू ये एम और ए एक्स जो है, ए एक्स यहाँ पे सब्सटेंशियल डेरिवेटिव है डी यू बाई डी टी, कैपिटल डी यू बाई डी टी। ये देख रहे हैं एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। वैसे तो एक्सेलरेशन हम ये लेते हैं कि वेलोसिटी में जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन उसको हमने डिनोट किया था ए एक्स से।
या सिंपली द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ u, यानी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो u होती है वेलोसिटी का कंपोनेंट, उसमें चेंज जो आएगी टाइम के रिस्पेक्ट में। और जब मूविंग फ्लूइड एलिमेंट हो तो उस वक्त जो चेंज होती है उसको हम सब्सटेंशियल डेरिवेटिव से जो है वो फाइंड करते हैं। ये हमने सब्सटेंशियल डेरिवेटिव जब पढ़ा था तब हमने मूविंग फ्लूइड एलिमेंट ही उसमें कंसिडर किया था। असल में वैसे एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी में चेंज। तो एक्सेलरेशन का जब हमने एक्स कंपोनेंट लिया तो उसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसमें चेंज, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे मूविंग फ्लूइड एलिमेंट लिया हुआ है इस वजह से वो जो चेंज हमने लेनी है वो हमने सब्सटेंशियल डेरिवेटिव वाली लेनी, तो उसको हमने फिर क्या लिख लिया du/dt। अब सब्सटेंशियल डेरिवेटिव जो है इसके लिए भी हम एक्सप्रेशन लिख चुके हुए हैं वैसे पहले। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखें तो ये बन जाएगी आपके पास कंजर्वेटिव फॉर्म, लेकिन चूँकि अभी हम इसकी एक्सप्रेशन नहीं लिख रहे, इसको हम सब्सटेंशियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अभी आपको जो इक्वेशंस मिलेंगी मोमेंटम इक्वेशन वो होंगी नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म। तो फिर ये देखें हमने लिख लिया इसे, यहाँ से देखें ना इस साइड पे भी dx dy dz आ रहा है, इस साइड पे भी आ रहा है, ये कैंसिल हो गए तो इस साइड से आपके पास ये रह गया और यहाँ से रह गया रो du/dt। ये आपको मिल गई है मोमेंटम इक्वेशन फॉर विस्कस फ्लो इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरह से वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन में ये आपको मिल गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 के लिए हमने लिख दिया कि ये एक्स वाई और जी कंपोनेंट हैं मोमेंटम इक्वेशन के। द इक्वेशन 1 जो कि हमने जिसके लिए सारा प्रोसेस किया है इज एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन विच इज़ partial differential equation obtained directly from the application of the fundamental physical principle of an infinitesimal fluid element। infinitesimal fluid element जो कि मूव कर रहा है फ्लूइड के साथ, उसको हमने कंसीडर करके उस पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो है वो उसका इम्प्लीमेंट किया और उसमें से सिर्फ हमने एक्स डायरेक्शन को कंसीडर किया तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिली, ये वाली। The fluid element is moving with the flow, so equation 1, 2 and 3 are non-conservative form। ये non-conservative form में है। non-conservative form वही होती है जिसमें आपके पास ना डाइवर्जेंस वाली टर्म्स ना आ रही। इसके बाद हम कंजर्वेटिव फॉर्म वाली जो है ना इक्वेशन मोमेंटम इक्वेशन वो भी ड्राइव करते हैं। दे आर स्केलर इक्वेशन एंड आर कॉल्ड नेवियर स्टोक इक्वेशन। इनको नेवियर स्टोक इक्वेशन कहते हैं मोमेंटम इक्वेशन को। इन हॉनर ऑफ 2 men, द फ्रेंच मैन M. Navier and Englishman G. Stokes, who independently obtained the equation in first half of 19th century। अल्लाह हाफिज़।